जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आप नई संगत हो और अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हो तो फ्लैश हुए नंबर, जो आपको सामने नंबर दिख रहा है ना, उस पर आप अपनी साफ आवाज में रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आप शुक्राने हमें भेजें वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए। संगत जी, आज का थॉट और आज की टेलीपैथी में गुरुजी महाराज ने अपनी उस आंटी को ब्लेस किया है जो काफी देर से, जिसको इरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है। ये शुक्राना जो आंटी ने आज किया है और जो टेलीपैथी हुई है, ये इसी के लिए है। और अगर आपके भी नोन में कोई ऐसी आंटी या कोई भी ऐसी संगत है, उन तक जरूर ये सत्संग शेयर करें, क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब सत्संग शेयर करते हैं, हम भी उन ब्लेसिंग्स के भागीदार बनते हैं और साथ ही साथ में जिन तक ब्लेसिंग्स जाती हैं उनकी बीमारी को काट मिल जाता है। संगत जी, अगर आपके शरीर में भी इरेगुलर पीरियड्स हैं या आपको ये प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस फेस कर रहे हो, तो आपके शरीर की जो आपकी बच्चेदानी है उसमें गांठें बन रही हैं और ये इसका इलाज होता है। इसमें हमें अपना, जैसे आजकल क्या हो गया है कि संगत जी, हम रात को बहुत देर तक सोते हैं, ठीक है। अगर हम 10 बजे सोना शुरू कर दें और सुबह आराम से 6, साढ़े 6, 7 के करीब जब सनराइज होता है उस टाइम हम उठना शुरू कर दें, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक करें, अपने खाने की आदत को ठीक करें, तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी वॉक कर लें, थोड़ा घर का काम कर लें, है ना, हो सकता है ठीक। पीसीओडी पीएस क्यूरेबल है। स्ट्रेस लेना बंद कर दें तो ये ठीक हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, हम 2-2, 3-3 बजे तक जागे रहते हैं। उससे इस चीज को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। फैट एकमुलेशन जो होती है ना बेली पे, अगर आपके पेट के इर्द गिर्द फैट एकमुलेशन है, फैट ज्यादा है, तो वो भी इस चीज को बढ़ावा देती है। तो गुरुजी कहते हैं आपके साथ एक उन्होंने उपाय शेयर किया है। अगर तेरी बेली में बहुत ज्यादा फैट है, तू सही से नियम से उठ रही है, नियम से वॉक, तेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तू टेंशन ना ले, तू बस मेरा जल प्रसाद पी और चंदन तिलक लगा। बाकी संगत जी, डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं, ठीक है, उनसे भी परामर्श ले लें, ठीक है, अपने टेस्ट करवाएं अच्छे से। क्या पता थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, कुछ और प्रॉब्लम ना हो। पर हाँ, आज का जो सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है, 3 सत्संग है। उसमें पहले सत्संग में आपको जो है, अगर आपके शरीर में कोई भी गांठ आपके बच्चेदानी में बन रही है ना, तो गुरुजी महाराज उसको सत्संग सुनवाते सुनवाते ही कटवा देंगे। दूसरे में आपको गुरुजी एक ऐसी, मैं कहती हूँ हर एक इंसान के घर में ऐसी वर्षा हो, अगर आप सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे जल वर्षा घर में होती है, कैसे शहद वर्षा घर में होती है और गुरुजी कैसे संगत को निहाल करते हैं। तो आइए, बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग है। सत्संग 3 है, इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरुजी महाराज जो आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं उन्हें जरूर लीजिएगा। और संगत जी, एक और बात है आपसे कि अगर आपने कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट करना होता है, आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे क्वेश्चन जब पुट करते हो तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया करो, फिर मुझे समझ आ जाएगा ये सत्संग है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो उसके ऊपर ऐसे अपना क्वेश्चन लिख के और रिकॉर्ड करके आप पूछ लो वॉइस मैसेज में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। अगर किसी को ऑनलाइन स्वरूप चाहिए तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू ही, कॉलिंग बंद है। तो आइए, हम बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग सत्संग जो है गुरुजी महाराज के वो सुनते हैं और आज इस बीमारी को कटवाते हैं। अगर आपके नोन में कोई भी संगत है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा बार बार थॉट आ रहा है कि आपके नोन में कोई संगत हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज उन तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ब्लेसिंग्स किसी को देते हैं, दिलवाते हैं, तो गुरुजी महाराज कि मुट्ठी की संगत जो है ना, मुट्ठी में संगत बोलते हैं ना, मुट्ठी भर संगत है, हम उसमें जो है एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा ही तो कर रहे हैं, बुरा तो वैसे भी हम कर ही नहीं रहे हैं सत्संग सुन के या भेज के किसी को, है ना संगत जी। तो चलिए हम महाराज के सत्संग सुनते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कुछ दिनों से मेरे पास में गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे शरीर में कोई गांठ बन रही है। तो मैं इतना मतलब ध्यान नहीं दे रही थी कि हो सकता है किसी और के लिए मैसेज होगा। बट मुझे अभी थोड़े दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले, मैं अभी एक टेस्ट करा के आई हूँ, अपने बॉडी का अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ पेट का। तो उसके अंदर मुझे यूट्रस के अंदर फाइबर्स निकले हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे शरीर में कोई गांठ बन रही है, तेरे शरीर में कोई गांठ बन रही है। तो मैं वो सत्संग सुनती थी और मैंने उनको सुना भी है, और मुझे लेकिन यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो गुरुजी संभाल लेंगे। और वास्तव में वही हुआ। मुझे जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला तो मैं बहुत डर रही थी। तो उसके बाद में जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मैं गुरुजी से लगातार प्रार्थना कर रही थी। अल्ट्रासाउंड के लिए गए तभी मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, मेरी छोटी सी बच्ची है, आपको ही देखना है, सब कुछ आपको ही करना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊं और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची छोटी सी दोनों प्रॉब्लम में आ जाए। क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं, केवल गुरुजी हमारे लिए, हमारे पापा हैं, वो ही हमारे एक बड़े हमारे साथ में रहते हैं, बाकी हमारे साथ में कोई नहीं रहता, हम तीनों अकेले ही रहते हैं।
तो संगत जी होता है ना कि भाई अगर मैं हॉस्पिटल चल जाऊंगी तो 5 साल की बच्ची है, मेरे हस्बैंड क्या कर लेंगे। तो इसलिए मैं गुरुजी को प्रार्थना करती थी, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप ही संभालो, आप ही बड़े हो। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मुझे छोटी छोटी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम निकली है, बट डॉक्टर ने कहा है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और मतलब कि बस उसने मुझे दवाई खाने को दी है। तो मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, आपने मेरी लाज रख ली, मेरे छोटे से परिवार की लाज रख ली। अ, जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना संग यही समाप्त करना चाहूंगी संगत जी। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड नैनीताल से। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसमें मुझसे बहुत ढेर सारी गलतियां भी होंगी, मुझे पता है, लेकिन संगत जी और गुरु जी, आप सभी मुझे माफ़ करना, मेरी भूल चूक माफ़ करना। कहीं पे मेरा घमंड लगे तो भी मुझे माफ़ करना। कहीं पे अगर मेरी बातें गलत लगे, मेरे शब्द सही ना लगे तो भी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर करी है, बहुत ज़्यादा। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी। 2023 में जुड़ी, मतलब उस टाइम पे मैंने गुरु जी को खाली जाना, किसी ने मुझे बताया और मैंने विश्वास नहीं करा। लेकिन और 2023 में ही मेरे पापा भी एक्सपायर हुए थे, तो मैं वैसे भी बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे बताया होगा। संगत जी, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे पीछे 3 भाई हैं। 3 भाइयों में भी मुझसे छोटा भाई जो है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन में चला गया वो पापा के एक्सपायर होने के बाद, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी, मैं धीरे धीरे गुरु जी के बारे में जानी। तो एक बार ऐसे ही मेरे को एक मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए, तो मायका मायका ना कर, तेरा मायका बड़ा मंदिर है, तो मेरी प्यारी दी है और मैं तेरा पी हूँ। तो संगत जी, मुझे पंजाबी तो इतनी अच्छी समझ में नहीं आती, लेकिन ये चीज़ ना एकदम से मेरे को समझ में आ गई। तो मुझे गुरु जी को जानने का मन करा। मैंने थोड़ा जाना उनके बारे में, लेकिन फिर जानने की ऐसी पड़ी ही नहीं। वो अपने आप ही मैसेज फ्लैश होते थे और वही बातें सारी सच्ची हो जाती थी। एक बार गुरु जी का एक मैसेज, मेरा भाई आया था, बहुत बुरी हालत में पहुंचा, वही जो मुझसे छोटा था, बहुत बुरी हालत में। संगत जी, मैं ससुराल में रहती हूँ। ससुराल का माहौल तो आपको पता ही है कैसा होता है, बहुत मुश्किल होती है जब ऐसे कोई बीमार घर पे आ जाए, वो भी डिप्रेशन वाला। वो बिल्कुल उसमें नहीं था संगत जी। वो सुबह 5 बजे मेरे पास पहुंचा। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती, वो मैं जानती हूँ और मेरे गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही वो आया, उस टाइम पे नवरात्रियाँ चल रही थी। तो संगत जी, नवरात्रियों का ही टाइम था, वो घर जैसे ही आया, मेरे व्रत चल रहे थे। दूसरे दिन मैंने नहाया धोया, दिया जलाया, उसको भी टीका लगाया। और संगत जी, और फिर ऐसे ही अपना काम करते रहे। जैसे मैंने फ़ोन देखा, उसमें एक मैसेज ऐसा आया था कि कुड़ी जल्दी से मेरा सत्संग कर और सरसों के तेल का दिया जला ले, या कुछ इस तरीके से आया। मेरे पास घी भी नहीं था संगत जी, तो मैंने सरसों के तेल का दिया जलाया, मेरे पास घी नहीं था। तो और मैंने ऐसे ही घर के सामान से जो भी था उससे ही लंगर बनाया। मेरा तो व्रत था, लेकिन मैंने खाया संगत जी। और मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था, जो गुरु जी का मेन प्रसाद होता है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, पर जितना मेरे समझ में आया मैंने उतना करा। और फिर मैंने वही सब भाई को भी खिलाया और बच्चों को भी खिलाया। बस 2 बच्चे, मैं और मेरा भाई, हम इतने ही थे। मम्मी पापा को मैं दे नहीं सकती थी। तो संगत जी, मैंने अपने ही कमरे में चुपचाप से ऐसे करके कर लिया। फ़ोन पे ही बचा हुआ मैंने गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का वेलकम बैंड, ये सब मतलब देख देख के, फ़ोन से देख देख के, मतलब मैंने उसी दिन ये सब कुछ कर दिया। तो संगत जी, उसी दिन जब रात को मैं दिया जलाने मंदिर गई, मंदिर में आई अपने घर के अंदर ही, तो संगत जी, मेरे घर से शहद वर्षा हो रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने सुना था कि गुरु जी शहद वर्षा करते हैं, लेकिन मेरे घर में कर देंगे, कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी की मेहर थी। मेरा भाई इस हालत में यहाँ पहुंचा था संगत जी। मेरा भाई
को जब मैं दिखा के लाई तभी मैंने अपने भाई की दवाइयाँ भी गुरुजी के पास में रख के ब्लेस करवाई। मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, तो संगत जी कहीं से मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी आया और मैं उसी के सामने उसको दुआ ब्लेस कर करके खिलाती रही। और संगत जी मैंने उसको 1 महीना किन हालातों में कितना कुछ सह कर कितना कुछ सुनकर मैंने उसे अपने पास ही रखा, क्योंकि मम्मी पापा तो थे नहीं। तो संगत जी मेरे भाई 1 महीने में ठीक होके घर गया और अभी तो बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से, बहुत ज़्यादा। संगत जी मेरे भी ऐसे परेशान रहते हैं, लेकिन अभी ना बड़ा सुकून है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। संगत जी एक चीज़ और, मैं पहाड़ से हूँ तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मेरी बातों में थोड़ी सी पहाड़ की लहक भी आएगी, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी गुरुजी ने तो बहुत तरीके से मुझे ब्लेस करा है, तितली रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए, जैसे जैसे मेरे आसपास ही रहते हैं। मेरे बच्चे भी गुरुजी को मानते हैं, बेटी का इतना नहीं लगता कि वो मानते, लेकिन मैं कहती हूँ कि कहीं जाते हो गुरुजी के आगे मत्था टेक के जाओ। लेकिन बेटे से अगर मैं एक बार कह दूँ ना तो बेटा तो बस जय गुरुजी कहता। गुरुजी उनको अपनी शरण में रखो। मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में लो गुरुजी। नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो। मैं उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं करती, लेकिन जैसे कोई मैसेज फ्लैश होता है ना, मैं उनको दिखाती थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए कहा। एक बार मेरे पेट में दर्द था तो गुरुजी बार-बार वही मैसेज मुझे दिखाया। मैंने कहा देखो गुरु, मेरे पापा तुम्हें पता नहीं चला, मेरे पापा को पता चल गया। मेरे पापा मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि गुड़िया ये खा ले वो खा ले, तो कहते जाके खा ले, इस तरीके से बोलते। और कभी सत्संग सुनती तो बस यही सुनती रहो, ऐसे तरीके से बातें करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उनसे कहना भी बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी कोई मैसेज गुरुजी इतना अच्छे से दे देते ना, एकदम पॉजिटिव, और जो मतलब हो गया होता है या हो रहा होता है, तो होने वाले को तो खैर हम नहीं जानते, लेकिन जो हो रहा होता है, जो हो गया होता है, उसके बारे में बताते हैं तो मैं ज़रूर उनको दिखाती हूँ, कुछ सेंड भी करती हूँ। तो गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरी मम्मी भी आप ही हो, मेरे पापा भी आप ही हो, मैं तो आपको गुरुपा कहती हूँ। तो गुरुजी मेरे परिवार वालों को अपनी शरण में लो, मेरे भाइयों की रक्षा करो, उनका कोई नहीं, मेरे पिता हो तो उनके भी पिता हो, रक्षा करना गुरुपा उनकी, उनको हर तरीके से ब्लेस करना, उनके कष्टों को काटना, सबसे छोटे वाले भाई को भी। कहते हैं कोई जादू टोना कर रखा है, वो भी कभी सही रहता है, कभी तो बहुत बेकार हो जाता है, बहुत बिगड़ जाता है। तो गुरुपा उनको भी ठीक करना, सबसे छोटे भाई की भी कृपा बनाना गुरुपा। अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे गुरु आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहर बनाए रखना, सब पे मेहरबान आना। मेरा सत्संग जल्दी से शेयर कर देना, आप पे भी गुरु पर मेहर बनाए रखे। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, प्लीज़ इसको शेयर कर